हाय एवरीवन, दिस इज जी मेंटर सुष्मिता त्रिपाठी। आज कुछ बहुत खास बात होने वाली है। आज की बात होने वाली है रिगार्डिंग सैलरी स्लिप। ठीक है, तो एसबीआई पीओ की सैलरी स्लिप यानी एसबीआई पीओ को कितने पैसे मिलते हैं ये आज हम जानेंगे। बिकॉज सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ सैलरी ही होती है। ऑब्वियसली जो आपका काम है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो आपके मैनेजर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सैलरी, जो हर महीने के अंत में या शुरू में आपको मिलती है। एक टिंग डोंग का मैसेज आता है और वो देखकर जो हमारी बत्ती सी बाहर आती है उसका रीजन होता है भाई अमीर हो गए, सैलरी आ गई। ओके, तो ये जो सैलरी आती है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गम छुपा देती है। ठीक है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो तो सारे गम छुपा दिए बिकॉज सैलरी आ गई। ओके, तो सैलरी एग्जैक्टली कितनी आती है, क्या सैलरी स्लिप होती है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे सामने ये सैलरी स्लिप है और ये जिनकी सैलरी स्लिप है इनकी ज्वाइनिंग मार्च 2021 में हुई है, आज से 2 साल पहले। पर ये जो सैलरी स्लिप हम डिस्कस कर रहे हैं ये नवंबर 2021 की है, आज से 1.5 साल पहले लगभग। ठीक है, तो हम देखते हैं कितनी अर्निंग हो रही है, कितने पैसे इनके जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे 2-3 जगह करेक्शन देखोगे बिकॉज डीए थोड़ा बढ़ा है, इसकी वजह से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा बढ़ा होगा। तो अर्निंग में भी मैंने थोड़े इंक्रीमेंट किए हैं और इधर भी मैंने कुछ इंक्रीमेंट किए हैं। ठीक है, तो चलो जरा फटाफट देखते हैं। देखो अर्निंग्स यानी कितने पैसे इन्हें मिल रहे हैं वो अगर हम देख लें, बेसिक पे 41,960 का होता है एसबीआई पीओ का। तो जैसे ये लोग ज्वाइन करते हैं वैसे 4 इंक्रीमेंट्स लग के इनके बेसिक पे बढ़ जाता है। तो जो इनका बेसिक पे होता है ये 41,960 का होता है। और जो इनका डे अर्निंग्स अलाउंस है वो महंगाई के अकॉर्डिंग होता है, वेरी करता है। तो 300-400 बढ़ेगा घटेगा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ना बढ़ेगा। ऐसे 4-5 हज़ार नहीं डिफरेंस होगा, इतना ही रहता है। तो उस टाइम पर 15,000 था, लेकिन अभी डीए थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो इस समय के मुताबिक अगर मैं 42 मान लूं तो 17,000 मान लेती हूँ। एचआरए, अब एक बात आती है हाउस रेंट अलाउंस और लीज में क्या फर्क होता है। हाउस रेंट अलाउंस जनरली वो लोग लेते हैं जिनका अपना घर होता है या खुद से ही पे कर रहे हैं। लेकिन अब मान लो कोई ऐसे शहर में आपकी पोस्टिंग हुई जहां आपका घर नहीं है और वहां पे आपको जाकर रहना है, आप किराया चाहते हो कि आप बैंक जो है आपका किराया दे, तो उस केस में आप लीज ऑप्ट कर सकते हो, लीज रेंट। लीज रेंट में क्या होता है कि जो आपका बैंक है वो आपकी लैंडलॉर्ड के साथ में एग्रीमेंट कर लेगा, एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, फिर आपका बैंक सीधा उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा जो भी रेंट रहेगा। अब वो डिपेंड करता है आप कैसे शहर में हो। कुछ शहर में वो 9,000 होता है, 10,000 होता है, 15-20, वही मुंबई वगैरह में वो 30,000 तक चला जाता है। तो वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी यू आर लिविंग। एचआरए तब लोगे जब आपका घर है या आप खुद ही पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरे शहर में हो, आप चाहते हो आपको किराया मिले बैंक की तरफ से, तो आप लीज ऑप्ट कर सकते हो। एचआरए या लीज भी कुछ आपको एक मिल जाता है। फिलहाल में इन्होंने एचआरए ले रखा है, लीज नहीं। ठीक है, तो एचआरए ने कुछ 3,356 तक का मिल रहा है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी अलग अलग जगह पर होता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है। फिलहाल में इनका देखा जाए तो इन्हें 1,400 का सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है। लर्निंग अलाउंस इन्हें 600 का मिल रहा है। बेसिकली लर्न करते सीखने की कोई उम्र नहीं है, तो नॉवेल वगैरह खरीदो, ग्रूम करो, पर्सनालिटी डेवलप करो। पर्सनालिटी डेवलप नहीं लेकिन ग्रूम करो, है ना, वाइज हो। तो ये इनको 600 का मिल रहा है। स्पेशल अलाउंस मिल रहा है 6,881 का। ये इनकी अर्निंग्स हो गई। अब अगर ऐसे देखें, यहाँ पे मैंने कुछ करेक्शन किया तो इधर भी करेक्शन कर दिया, कुछ 71,818 की। ये तो इन्हें मिला, लेकिन अभी इसमें से कुछ डिडक्शन भी होंगे। क्या डिडक्शन होता है? सबसे पहला आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन जो 10% आपका और 10% जो आपकी कंपनी है उसका जाता है, ये जमा होता है। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है। फिर आपका आईटी जो इनकम टैक्स है वो जितना बन रहा है सैलरी के एस्टिमेशन से वो डिडक्ट होगा हर महीने। इसके अलावा आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन प्लान, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन में जो आपका बेसिक और डीए है उसका 10% कटता है। क्योंकि मैंने यहाँ डीए बढ़ाया तो ये भी इधर बढ़ा दिया। तो ये जो इनका डिडक्शन, अच्छा कई के बार जो होता है डिडक्शन में आप लोग यूनियन मेंबरशिप भी देखोगे तो वो भी लोग लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। खैर, तो इनका जो डिडक्शन आया वो 14,326 और इनका जो बना था टोटल 71,818। इसको आप रिड्यूस करोगे आपको 57,494 मिल जाएगा जो इनका टेक होम पे बना है। लेकिन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं होता है, इन लोगों को पर्क्स और अलाउंसेस भी बहुत सारे मिलते हैं। क्या क्या पर्क्स मिलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो, पेट्रोल का लगभग मिलता है 5100 रुपए। ठीक है, न्यूज़पेपर का 750 तक मिलता है। ओके, थोड़ा सा वेरी कर सकता है शायद। एंटरटेनमेंट का आपको क्वार्टरली मिलता है 3125, तो आप इसको डिवाइड कर दो 3 से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल का आपका 1300 मिलता है, रिचार्ज वगैरह। क्लेंजिंग लेबर 1100 होगा, 2000 तक हो जाता है। और लीज आपको तब मिलेगा अगर आपने एचआरए नहीं लिया है। इन सबको जोड़ लोगे तो आपको लगभग 10,194 समथिंग मिल जाएगा।
यहां पे आपको कितना मिला था 57। अब इसमें आप जोड़ो जरा, 57492 समथिंग था, है ना, तो 681 ऊपर कैरी 676, यानी आप कह सकते हो मोटा मोटा 68,000 इनकी सैलरी बन गई। तो वो तो सैलरी थी, इसके अलावा पर्क्स जोड़ोगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगी। ये एसबीआई पीओ को मिलता है। इसके अलावा इन्हें अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे मोबाइल हैंडसेट 3 साल में एक बार मिलेगा 10,000 रुपए का, ठीक है। फिर स्पेक्स चश्मों का मिल जाता है। इसके अलावा फर्नीचर मेंटेनेंस का मिलता है, 11,000 सालाना होता है। और फिर आप लोगों का, और जैसे ट्रॉली वगैरह लेना है, ब्रीफ केस, उसका मिलता है। लीव इनकैशमेंट हो जाती है कई बार। तो ओवरऑल आप देखो, जब लीव इनकैशमेंट ओवरऑल कभी कभी बढ़ती है, लेकिन जनरली इतनी इन लोगों को मिल जाती है 67 to 68। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक हैंडसम सैलरी होगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हो ना, तो आपको लोकेशन अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। जैसे आप लोग अगर वो रह रहे हो, मान लो आपने लीज लिया हुआ है, उस केस में कई बार लोकेशन अलाउंस भी नॉर्थ ईस्ट वालों को काफी हाई मिल जाता है, 7,500-8 हज़ार तक, तो वो और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस यू आर लिविंग, ये थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 68-70,000 अगर आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर कहीं मिल रहा है, और सालाना 2-3 साल में इतने सारे बेनिफिट्स, फर्नीचर मेंटेनेंस आपको मिल रहा है, फर्नीचर खरीदने के लिए भी मिल जाता है आपको 10 साल में एक बार, तो ये कहीं का कम नहीं है। आपको लीव भी मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल एक बहुत ही हैंडसम सैलरी है। और इसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको आपकी आत्मा झिझोड़ के पूछेगी क्यों ना तैयारी करूं मैं, मुझे तो तैयारी करनी है, मुझे तो एसबीआई पीओ बनना है, इतनी सारी सुविधाएं, अच्छी खासी सैलरी, एवरीथिंग इज ग्रेट। और बाकी कहीं भी आप कंपेयर करोगे किसी बैंक जॉब से पीओ क्लर्क में, तो ये हाईएस्ट पेइंग होगी। मैं बाकी बैंक पीओ और क्लर्क की बात कर रही हूँ, तो ये हाईएस्ट आपको दिखेगी, ठीक है। सबसे अच्छे पर्क्स अलाउंसेस भी यहीं पर ही मिलते हैं, इतने अच्छे पर्क्स अलाउंसेस कहीं नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली सबसे अच्छी रेप्यूटेड जॉब भी है इन द कैटेगरीज ऑफ बैंक पीओ एंड क्लर्क, जो हम पीएसबीज की तैयारी करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि हाँ कैसे पैसे मिलते हैं, लीजेस, एचआरए का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कितने कैसे आते हैं। एंड आई होप आप इससे यूजफुल पाए होगे। नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई, तो हमारी एक बैच भी आ रखी है, अचीवर्स बैच, 25 मार्च से। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप लोगों को बहुत सारे डेली प्रैक्टिस पेपर्स, यानी कि आपके लेक्चर होंगे, उसके साथ में आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे, जहां आप प्रैक्टिस कर सको, आसानी से मॉक्स पेटर्स दे सको, एनालाइज कर सको, सारी चीजें मिलेंगी। यू विल हैव टू एनरोल इट, ठीक है। तो एनरोल करना होगा, महापैक मिला है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो खरीद सकते हो इसे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके लिंक को और एनरोल कर सकते हो। सो एनीवे, आई होप आपको अच्छा लगा हो और समझ आया हो। फिर मुलाकात होगी हमारी, हर रात 9 बजे आप प्राइम टाइम पर मुझसे जुड़ सकते हो। वहां हम बहुत सारी खबरों को डिस्कस करते हैं, जो ऑब्वियसली आपकी मदद करेगी एसबीआई पीओ बनने में। नाउ हैव अ ग्रेट डे अहेड पीपल। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय।